हमारे पीछे आप एक कुआं देख रहे हैं और ये बहुत पुराना कुआं है। सरकारों ने भी कुआं के जीर्णोद्धार के लिए बहुत सारे स्कीमें चलाई ताकि पानी के जल स्रोत को बचाया जा सके। बुंदेलखंड, जहाँ से हम आपको ये स्टोरी सुना रहे हैं, वो सूखा और आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ आए दिन आए साल सूखा की मार से लोग परेशान हुए हैं। ऐसे में सरकारों ने नदी के जीर्णोद्धार, कुआं के जीर्णोद्धार, तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए तमाम योजनाएं बनाई। बहुत सारे बजट दिए कि वो योजनाएं ज़मीनी स्तर पर जाके तालाबों के, कुओं के, नदियों का जीर्णोद्धार हो ताकि बुंदेलखंड के जल स्तर को बढ़ाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं जहां लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमारे गांव की कुएं की सफाई करवा दो या इस कुआं को ही बंद करा दो, क्योंकि इस कुएं की वजह से बहुत सी दिक्कतें हमें झेलना पड़ती हैं। ये वही कुआं है जिससे कभी इस गांव के लोग पानी भरा करते थे। आज भी इस कुएं का पानी अच्छा है। अगर सही से इसकी साफ़ सफाई, जीर्णोद्धार हो जाए तो इस कुएं से बहुत सारे परिवारों का पानी का इंतजाम हो सकता है। लेकिन पंचायतों ने अभी तक अपनी कार्य योजना में इस कुएं की जीर्णोद्धार की कोई बात नहीं करी है। आज गाँव के बहुत सारे लोग हमसे ये डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, और अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस कुआं की इतिहास के बारे में, जानेंगे कुएं के कितने परिवार पानी भरते थे और क्यों इस गांव के लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इस कुएं का जीर्णोद्धार कराया जाए। सरकार हर साल अपने बजट में इस तरीके से तालाब, कुआं और नदियों के जीर्णोद्धार के लिए बातें करती है, फिर ऐसे कुआं का जीर्णोद्धार आखिरकार क्यों छूट गया? क्या ये दलितों का कुआं है इसलिए छूट गया? क्या इससे सारे दलित समुदाय के लोग पानी भरते हैं इसलिए ये उनकी योजना में नहीं आया? तमाम सवाल ये पैदा होते हैं क्योंकि आज इस कुआं की जो हालात आप देख रहे हैं कि इस कुएं के आसपास पूरी तरीके से झांकर लग गए हैं, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। और अभी भी लोग कहते हैं कि साहब हमने बड़ी मेहनत से कुआं बनाया था और हमारे परिवारों का पानी का इंतज़ाम इसी कुआं से होता है। अभी भी हमारे इस कुएं को अगर ज़िंदा कर दिया जाए तो हमारे कम से कम 10 से 50 जो दलित परिवार हैं उनके पानी का ठोस इंतज़ाम हो सकता है। तो क्या सरकार को ये स्कीम जब बनती है, ग्राम की कार्ययोजना बनती है, उसमें ये कुआं, इस दलित बस्ती की बातें क्यों नहीं आती हैं? ये बड़ा सवाल है। आज इसलिए हम इस कुएं की बात कर रहे हैं क्योंकि इस गांव के लोग हमसे ये डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, हम बुंदेलखंड के जालौन ज़िले के सिकरी ब्यास गांव में हैं। सिकरी ब्यास गांव जो कि एक दलित बाहुल, सवर्ण बाहुल और तमाम जाति समाज के लोगों का गांव है। और ये जो कुआं है ये दलितों की बस्ती का सबसे पुराना कुआं है, जहां लोगों ने अपनी मेहनत करके इस कुएं का निर्माण किया था और बहुत सारे उम्मीदें के साथ, क्योंकि पानी की लड़ाई आए दिन हम गांव में देखते आए हैं। और उसी कुएं से अपना कुआं खोदकर अपने समाज के लोगों को पानी पिलाने का इन बुजुर्गों ने संघर्ष किया था, जो आज हमारे साथ हैं और बताएंगे इस कुएं का इतिहास और क्यों इसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि इस कुएं का जीर्णोद्धार हो। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम ऐसे कुछ बुजुर्गों से और गांव के लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो क्यों इस कुएं की सफाई की डिमांड कर रहे हैं, क्यों इस कुएं की सफाई के लिए वो पहल कर रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि हमारे कुएँ का साफ़ सफाई हो जाए तो हमारे परिवार, हमारे समाज के लोगों को फिर से इस कुएं का पानी मिल सकता है। तो आइए हम जानते हैं इस कुएं का इतिहास और क्यों इस पर डिमांड कर रहे हैं इस कुएं की सफाई और जीर्णोद्धार के लिए। तो मैं बात करूंगा। आपका नाम क्या है दादाजी? धूराम। धूराम। हाँ। आप क्यों ये मांग कर रहे हैं? आपने ये कुआं बनाया था? हाँ। तो बताइए कब बनाया था? कब बनाया था बताइए। जो हमारे अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुलसीराम। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, यहाँ पे खड़े हो कीजिए। हाँ, आप बताइए, इधर को आइए जी, आप बताइए। ये कुआं हमारे पूर्वजों ने मीटिंग करके जब नदी से हमारे लोग पानी भरते थे, 1 किलोमीटर दूर से घटियाँ पड़ती थी, लाते थे, परेशान थे। उस समय सब 40 परिवार लोगों ने जुड़ के अपना कुआं खोदा था। कुआं खोदने के बाद
हर लोगों ने 40 परिवार ने 1,000 ईंटा या गुम्मा अपना बना के दिया, तो इसको खड़ा किया। और इसके लिए सीमेंट के लिए उस समय 6 रुपए की बोरी आती थी, तो हर परिवार ने एक एक बोरी करके 40 बोरी 40 परिवार ने दे करके इसको ऊंचा उठाया। इसके बाद बीडीओ साहब डकोर को आग्रह किया, तो हमारे बुजुर्ग नेता शिवचरण जी थे। शिवचरण ने जाके कंचन जी ग्राम सेवक से, उस समय कंचन जी थे, उन ग्राम सेवक से कह के, और बीडीओ साहब शिवलोचन सिंह थे उस समय, उनके बाद दूसरे ओझा जी वगैरह आ गए, तो इन्हें लगभग 2000 का ग्रांट इस कुएं के लिए दिया गया था और इसकी छतरी बनी थी। और फिर उसकी बात है कहना बड़े कष्ट की कि 1983 में नदी की बाढ़ आई, आपदा आई। उस आपदा के कारण गांव जलमग्न हुआ, चौथाई भाग जो है गांव का भर गया और इस कुएं की छतरी से पानी बहता हुआ चला गया, कुआं डूब गया। उसी समय छतरी गिर गई, कुआं छीड़ हो गया। उसी समय से इसका किसी ने जीर्णोद्धार नहीं कराया। मैं भी प्रधान रहा हूँ, मैंने भी सोचा था कि मैं इसका जीर्णोद्धार कराऊँ, तो लोग बागों ने कहा अरे भाई ये तो अब ऐसा है कि इसका कैसे क्या होगा, अब पानी के लिए अब तो नल लग गए हैं, नल की सुविधा हो रही है, लेकिन वे नल जो है सफ़ेद हाथी है। अब आप आइए, 4 नल हमारे मोहल्ले में लगे हैं, 4 में 1 नल पानी दे रहा है, 3 अबे भी देख लो कि पानी नहीं दे रहे। तो बड़ी आशा से पुरखों ने कुआं खोदा था, हम लोगों ने इसका पानी भरा, हमारी महिलाओं ने, हमारी माताओं ने इस कुएं से पानी भरा। अब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, तो इन लोगों से प्रार्थना कर रहे भैया या तो पढ़वा दो, कोई बच्चा गिर जाए, कोई जवान गिर जाए, बूढ़ा गिर जाए, पढ़वा दो या इसको आगे ऊंचाई हाइट करके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ जी, आप लोग क्यों इस कुएं की सफाई और उसके सही करने की बात कर रहे हैं? हम साहब पहली बात तो जा है कि नदी दूर पर नल पानी नहीं दे, हमारा जो कुआं बन जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा, तो हम लोग अपने पानी भरेंगे। अच्छा। हाँ, दूसरी बात जो बैठक ले गया, एक पड़ाव हो गया, तो इसमें हम लोग इंतजाम करें, ढोर गिर जाए, पछेरू भी गिर जाए, कोई आदमी भी गिर जाए, तो उसमें बड़ी एक और हाइट बढ़ा देंगे, जानना चाहेंगे, आप बताएंगे इसके बारे में क्यों आप ये लोग डिमांड कर रहे हैं? नल दूर पड़ते हैं साहब। अच्छा। कटाई चढ़ान है उस पर, तो बस अच्छे समर होते डाल रहे हैं, तो जई में लोग बाग समर डाल के अपना पानी नज़दीक है। अच्छा। रस्सा से न खींच के टिल्लू बिल्लू। तो अगर ये कुआं का जीर्णोद्धार होता है तो इससे पानी लोग भरेंगे? हाँ, पानी भरेंगे, पानी भरेंगे। आप वो ये पानी भरेंगे, भरेंगे ही, पानी सही है इसका? हाँ पहले भरते रहे। आप भी थोड़ा बताइए, इधर आइए, आप बताइए, आप लोग क्यों इसकी डिमांड कर रहे हैं? डी साहब के मतलब हमारे जो मोहल्ले वासी जो है परेशान पानी से हो रहे हैं, इस वजह से अगर इसका जो है जीर्णोद्धार हो जाए और सही तरह मरम्मत होता है, ये परिवार जो है परेशान नहीं रहेंगे नदी से। और अपना इसमें मतलब वैसे कोई रस्सी से खींच देगा, कोई अपना सम्मर डाल देगा, तो उससे जो है क्योंकि पानी पीने योग्य इसका पहले रहा है, अब इसके बाद जो कचरा वगैरह हो गया तो ये अब इसको नहीं देखते हैं। अच्छा। इसका ऊंचाई हो गया, अगर इसमें जालाल वगैरह भी जाए तो इसमें गिरने से भी कोई रुक जाएगा, ऊंचाई भी इसकी मतलब हो जा सके। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे हम ना साहब कहने का हम का अच्छा, तो आप जो है होना चाहिए, हमारा जो है वो का ये मांग कर रहे हैं कि कुआं साफ बनना चाहिए, तो आपने अपने अधिकारियों से इसकी डिमांड किया है? 7 बच्चा हमारे कुआं में गिर गया, छोटा छोटा अगर बच्चा है कोई नहीं हाँ। खेल रहा हो, नहीं है बाम मत का तो कुआं के बराबर है। कितना इंतजाम करें साहब, कितना इंतजाम, बकरियों के बच्चे गिर गए थे। बकरियां की तो लोगों का कहना है कि वो लगातार इस समस्या से परेशान हैं, क्योंकि इस कुआं में बहुत से जानवर और बच्चे गिर जाते हैं, क्योंकि इसके आसपास ना ही बाउंड्री है, ना इसके आसपास कोई इस तरीके का ठोस इंतजाम किया गया है। और गांव के लोगों का ये भी कहना है कि साहब अगर इस कुआं का जीर्णोद्धार हो जाए तो हमारे कम से कम 40 दलित परिवार हैं जिनके पानी की ठोस व्यवस्था हो सकती है और हम यहाँ से पानी भर कर अपने परिवारों को पिला सकते हैं। सरकार के एजेंडे में ये निश्चित तौर पर है और बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीमें हैं, क्योंकि हर गांव में तालाबों का, कुओं का
और नहरों का जीर्णोद्धार करने की व्यवस्था है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि इस पंचायत की अगली खुली बैठक में इस कुएं के निर्माण का एक प्रस्ताव पास हो, जिसको गांव के लोगों ने तय किया है कि हम अपनी इस पंचायत की बैठक में इस मुद्दे को रखेंगे। साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से अपील करना चाहेंगे कि वो इस कुएं का सर्वे कराएं। इस कुएं के आसपास रहने वाले जो परिवार हैं जिनका इससे भरण पोषण पानी की व्यवस्था हो सकती है, तो इस कुएं का जीर्णोद्धार कराया जाए। दूसरा प्रस्ताव ये भी है कि अगर इसका जीर्णोद्धार नहीं करा सकते तो लोगों का कहना है कि इसको ख़त्म करा दीजिए, इसको नष्ट करा के पुरवा दीजिए, ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज़, क्योंकि सरकार का इस पे जोर है, तो हम ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो पुराने जल स्रोत हैं उनका संरक्षण किया जाए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और आपदा निवारण के लिए अगर हम काम करते हैं तो हमें ऐसे जल स्रोतों को बचा के रखना पड़ेगा जो आज भी गांव में जिंदा हैं। अगर इनको हम बचा लेते हैं तो शायद ही हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर सकते हैं और बुंदेलखंड में आपदा सूखा के समय ऐसे जल स्रोतों से लोगों को पानी भी पहुंचा सकते हैं। तो पानी बचाने के लिए लोगों की डिमांड है कि हमारे इस जल स्रोत को बचाया जाए, इस कुएं का जीर्णोद्धार कराया जाए और इसमें साफ़ सफाई करके इसको फिर से पीने लायक बनाया जाए, ताकि इस गांव सिकरी ब्यास के 40-42 से ज़्यादा दलित परिवार अपने इसी पुराने कुएं से पानी भर के अपना इंतज़ाम कर लें। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि गांव में 4-5 ही नल हैं जो एक सफ़ेद हाथी बन के रह गए हैं, उनसे पानी नहीं निकल रहा है, बहुत सारे नल खराब भी पड़े हुए हैं, तो कुआं ही उनका एक सहारा है। और जिन बुजुर्गों ने हमारे साथ बात किया, उन्होंने अपनी मेहनत से इस कुएं का निर्माण किया है। उन्होंने अपने घर से ईंटा, उन्होंने अपने घर से चंदा इकट्ठे करके इस कुएं को निर्माण कराया था और सारे दलित समुदाय के लोग इसी कुएं से पानी भर के पिया करते थे। तो सरकार से ये मांग है कि इस कुएं का जीर्णोद्धार कराया जाए और ऐसे जल स्रोतों को बचाया जाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।